हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर 9 में जो चैप्टर स्टार्ट किए थे ट्रिगो रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसमें ये हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा 9B और लेक्चर नंबर। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइजेज है 8.3 का उसको डील करेंगे। आपके सामने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 एंड 2 का 1 एंड 2 आप वीडियो को पॉज करके अपने साइड से ट्राई करिए। होप यू हैव ट्राइड इट। एंड देखिए, इससे पहले हम आपको थोड़ा रिवीजन करा दे फार्मूला का। यू नो साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, साइन और कॉस रिलेट करते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सो tan और cot एक दूसरे को रिलेट करते हैं। देन cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ओके, एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। सो दीज वर द टूल्स टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो देखिए, tan 26 एंड cot 64। सो देखिए, दोनों का सम जरूर 90 हो रहा है ना। कैसे करेंगे इसको? देखिए, आप 26 tan, आप ये जो 26 है उसको 90 माइनस 64 लिख सकते हो, बिकॉज 90 माइनस 64 इज व्हाट? 26। ओके, डिवाइडेड बाय कॉट 64। ओके, सो स्टूडेंट, tan 90 माइनस 64, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा है ना। यहाँ का थीटा कितना है? 64। और इसी tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पीछे हम लोग का थीटा है, यहाँ कितना है? 64 है। तो कितना हो जाएगा? इस फार्मूला को अप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? कॉट, ये जो थीटा होता है वो क्या होता है? फ्रंट में आ जाता है कॉट जब लिखेंगे, तो कॉट कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका पहले से कितना है? कॉट 64। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया? 1। ओके, नेक्स्ट 1 का 4, cosec 31 डिग्री एंड sec 59 डिग्री। देखिए, तो दोनों का सम 31 एंड 59, दोनों का सम कितना हो रहा है? 90। सो कैसे करोगे आप? cosec sec आपके माइंड में आएगा, cosec sec ही 90 माइनस थीटा में रिलेट होता है। सो cosec, आप 31 को 90 माइनस 59 लिख सकते हो। ओके, 31 को हमने क्या लिखा है? 90 माइनस 59, सब्ट्रैक्ट करो 31 ही आएगा। माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, सो कॉसेक 90 माइनस 59, देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो जो थीटा है आपका यहाँ पर क्या है? 59 डिग्री है। तो कॉस, ये हम लोग का कितना हो जाएगा? सेक 59 डिग्री। देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस 59। ओके, तो ये हम लोग का जो थीटा होता है, जब सेक लिखेंगे तो फ्रंट में आएगा, तो वही है, थीटा मेरा 59 है, तो सेक जब लिख रहे हैं तो 59 डिग्री आ गया। माइनस सेक 59 डिग्री, यू नो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज व्हाट? 0। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 1, देखो ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये सब के सब तो मल्टीप्लाइड में आपके एलएचएस में है। tan 48 into tan 23, tan 42 and tan 67 all are in multiplied and that is equal to 1 आपको शो करना है। ओके, सो हाउ विल यू डील दिस? सबसे पहले आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में? जो भी जिन एंगल्स का सम 90 है उन लोगों को ग्रुप में करिए। ठीक है ना, देखो 48 एंड 42, ठीक है, देखो दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। 23 एंड 67, ये दोनों का सम 90 होता है। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है हम लोगों को क्वेश्चन को। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, सब तो मल्टीप्लाइड में है, तो मल्टीप्लाइड में तो आगे पीछे कर सकते हैं। tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एलएचएस है हम लोग का। देखते हैं क्या हम लोग का ये सॉल्व करने पे आरएचएस दैट इज 1 है वो आता है या नहीं। सो देखो, tan 48 डिग्री है ना, और यहाँ tan 42 है। सो देखो, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कैसे आप करोगे? आप 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हो। देखो 90 माइनस 42 इज 48
ठीक है। तो 48 को 90 माइनस 42 कोई भी लिख सकता है, ठीक है। tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, देखो ये 23 है ना, आप 23 को लिख सकते हो tan 90 माइनस 67, आप 23 को 90 माइनस 67 लिख सकते हो, 90 माइनस 67 इज 23। और देखो आपका ये जो लास्ट में tan 67 है वो एज इट इज, यहाँ स्पेस खत्म हो गया है तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं tan 67 डिग्री, है ना, एज इट इज उसको लिख दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, LHS हो गया। नाउ tan 90 माइनस 42, देखो tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cot थीटा। सो अगर आप इस tan को cot में बदलोगे तो आपका थीटा यहाँ पर कितना है 42 ना, वो आगे आ जाएगा, तो cot 42 डिग्री। अच्छा ये आपका कितना था tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, वो तो एज इट इज लिख दिया। tan 90 माइनस 67, tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cot थीटा। तो थीटा का यहाँ पर कितना है, आपका है 67, तो कितना हो जाएगा cot में कन्वर्ट करोगे तो cot 67, और आपका जो लास्ट में tan 67 था वो तो एज इट इज है, तो आप इसको लगा लो tan 67। ओके, अब देखो cot 42 इंटू tan 42, एंगल सेम है, यू नो, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये हम लोगों ने बेसिक्स में कंप्लीट किया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, tan इज व्हाट p बाई b एंड cot इज व्हाट b बाई p। आप मल्टीप्लाई करो क्या होगा, कैंसिल आउट होकर के 1 ही आएगा, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू कितना हो गया 1, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी देखो एंगल सेम है, तो ये भी प्रोडक्ट कितना हो गया 1 हो गया, 1 इंटू 1 इज व्हाट 1। सो LHS हमारा आया 1 और RHS था 1, सो ये प्रूव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 1। सो देखो स्टूडेंट, cos 38 है ना, सो आप क्या कर सकते हो, cos 90 माइनस 52 करोगे तो ये देखो 90 माइनस 52 इज व्हाट 38 इंटू cos 52 को एज इट इज लिख लो माइनस 38 है ना, आप क्या लिख सकते हो 38 को 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 क्या आएगा आपका 38 आएगा, और 90 माइनस 52 यहाँ कितना है 38, ठीक है। यहाँ कितना है साइन 52 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये हम लोग क्या ले रहे हैं LHS को ले रहे हैं, है ना, ये LHS लिया है, ठीक है। और LHS के वैल्यू को हमको कैसे क्या लाना है 1, है ना, तो ये हम लोग का शो हो जाएगा। सो cos 90 माइनस 52, देखो cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट साइन थीटा, तो जो cos के टर्म में यहाँ पीछे 90 है ना, थीटा है 90 के बाद, वही साइन जब लिखेंगे तो थीटा आगे आ जाता, ठीक है। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, cos को आप साइन में कन्वर्ट करोगे, आपका ये थीटा 52 कितना हो जाएगा साइन 52 फाइन इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस 52, अगेन कितना हो जाएगा आपका cos 52 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, है ना, थीटा फ्रंट में, थीटा फ्रंट में साइन cos में कन्वर्ट हुआ इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, अब देखो साइन 52 इंटू cos 52, और यहाँ क्या है cos 52 इंटू साइन 52, कुछ समझ में आया। cos 52 इंटू साइन 52 ये तो मल्टीप्लाई में है, तो साइन 52 इंटू cos 52 भी समझ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में तो मतलब क्या है कि ये और ये टर्म दोनों क्या है सेम है ना। सो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सो देयर माइट बी अ क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग इट 0, है ना, RHS क्वेश्चन में 0 होगा। ओके, सो हम लोग का ये पहला 2 का 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 38, जहाँ की दिया हुआ है कि 2a जो आपका ये एंगल है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट जो भी एंगल्स हम लोग को पढ़ना है 90 माइनस थीटा और जो भी एंगल्स है वो अभी एक्यूट एंगल 90 डिग्री तक ही क्लास 10 तक पढ़ना, इसलिए इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आपको फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से फाइंड a, है ना, एंगल a कितना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है tan a इक्वल टू cot b, आपको शो करना है कि प्रूव करना है a प्लस b जो सम होगा एंगल्स का वो 90 होगा। सो आप वीडियो को पॉज करिए और अपने साइड से ट्राई करिए। सो होप यू हैव ट्राइड इट, और अब देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ लिखा है स्टूडेंट tan 2a, सो अब देखो tan a लिखता 2a लिखता है तो ये एंगल, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि tan 2a क्या नया चीज़ हो गया।
ठीक है, 2a हो, a है, a/2 है, कुछ भी हो वो एंगल है, ठीक है। अब देखो cot 90 minus theta is tan theta, okay, cot 90 minus theta is tan theta। सो अब देखो आप tan थीटा को ये लिख सकते, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते। सेम वही हम कहना चाहते हैं कि ये जो tan थीटा लिखा है वही आपका यहाँ tan 2a है, तो इस tan 2a को आप tan 2a, जिस तरह tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो आप क्या tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो tan 2a को तुमने क्या लिखा, cot 90 माइनस 2a, तो ये जो हम लोग को गिवन है इसको उठाओ, tan 2a के जगह तुम क्या रख लो, है ना, ये हम लोग का जो दिया है tan 2a के जगह तुम क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 2a, ठीक है, यहाँ भी वही बताया। चल दिया क्या होता है, गिवन ये था आपका, इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। सो क्या निकला, इस इक्वेशन को आप थोड़ा है ना सिंप्लीफाई किए तो निकला कि cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वल है, दोनों में ही ट्रिगो रेशियो cot ही है, इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल इक्वल होगा तो क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है स्टूडेंट। चलो हम लोग को a फाइंड आउट करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, इस 2a को आप उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, प्लस 2a, और इस माइनस 18 को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 18, ठीक है। सो 3a विल बी इक्वल टू 108, सो a विल बी व्हाट 108 बाई 3, द वैल्यू इज 336 डिग्री, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया, 36 डिग्री। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो गिवन है स्टूडेंट tan a इक्वल टू cot b, और प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट tan गिवन क्या है, गिवन है हम लोग का tan a इक्वल टू cot b, ठीक है। अभी जस्ट बात कर रहे थे कि हम tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सो सेम फिर से वही बात हम बोल रहे हैं कि आप tan a को cot 90 माइनस a लिख सकते हो, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, है ना, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, ओके। चलो इक्वल टू व्हाट, cot b ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई किया, अब देखो इक्वल है, cot ट्रिगो रेशियो ही लगा है तो एंगल भी क्या होगा, अगेन इक्वल होगा, तो 90 माइनस a इक्वल टू बी, ए को आप उधर भेजो, है ना, ट्रांसपोजिशन, तो a प्लस बी इक्वल टू व्हाट 90, आपको ये प्रूफ करना था। सो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 90 डिग्री। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का, इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।